गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ हीना परमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज है मेरे घर पे सेकेंड डे। सो सुबह सुबह उठने के बाद मैं बाहर आके लेट गई थी, क्योंकि घर वाली सुबह ना कुछ अलग ही होती है। नेचर के बीच में बर्ड्स की आवाज़, वो ठंडी ठंडी हवा। सो मैं थोड़ा टाइम ऐसे ही स्पेंड करती हूँ। फिर ब्रश करने के बाद मैंने तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लिए। इसे मैं अच्छे से धो के मेरे सारे घर वालों को बांट दूंगी, दो दो पत्ते सबको खिलाऊंगी ज़बरदस्ती, क्योंकि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और फिर जब मैं किचन में गई तो मेरी मम्मी गर्मा गर्म पूरियाँ बना रही थी। जब मैं मुंबई में रहती हूँ ना, तो मुझे ये सुबह बहुत याद आती है कि जब आप सो रहे होते हो और किचन से खुशबू आती है, कभी थेपले की, कभी पूरी की, कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट की। तो वो खुशबू की वजह से जल्दी जल्दी उठ के ब्रश करके किचन में पहुँच जाते थे ब्रेकफास्ट के लिए। सो ये वही वाली सुबह है। और वहाँ ना कोई डिलीवरी ऐप्स नहीं चलती है। ऐसे ही गली से ऐसे ठेले वाले निकलते हैं, कभी नारियल वाले, कभी सब्ज़ी वाले, कभी पानी पूरी वाले। तो आप उनको अपने गेट पे रोको और वहीं से ख़रीद के आप इंजॉय करो। सो हमने नारियल पानी ले लिया और फिर मैंने वो मेरी मम्मी और मेरे भाई के साथ ऐसे गार्डन का व्यू इंजॉय करते करते पिया और बातें की। और ये सीताफल मेरा भाई लाया था, वो जहाँ पे जॉब करता है वहाँ पे सीताफल बहुत मिलते हैं, तो वो कुछ 10-12 किलो लाया था, जो हमने लोगों में बांट दिए और कुछ हमारे लिए बचा के रखे थे। ओके गाइस, तो अभी कुछ 11 साढ़े 11 बजे हैं और मैं खाने वाली हूँ ये सीताफल। ये मैं व्लॉग के लिए वीडियो लेने की कोशिश कर रही थी, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि एक हाथ से मुश्किल था। और फिर मैंने अकेले गार्डन में बैठ के आराम से ये सीताफल एंजॉय किया। हाय गाइस, सो आज दिवाली है और आज मैं बहुत ज़्यादा सो गई थी। लाइक 2:30 से लेके पौने 6 बजे तक सो गई थी। जो मेरे जयपुर शूट की थकान है वो अभी तक नहीं उतरी और मैं बस सोती ही रहती हूँ। सो मैं अभी उठी हूँ, मेरी मम्मी बाहर गई है वैसे तो मुझे लगा कि क्यों ना आज मैं सब्ज़ी बनाऊँ। पता नहीं कैसी बनेगी, कुछ भी नहीं पता मेरे को, बट मैं ट्राई करूँगी। और मैं बहुत बीमार दिख रही हूँ। अभी ये सब्ज़ी बनाने के बाद मैं वापस से नहा के प्रॉपर दिवाली के लिए रेडी होंगी, पर अभी मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए मैंने वो वीडियोस इसमें ऐड नहीं किए हैं। और दिवाली के दिन ना सुबह सुबह एक मिट्टी का दिया बनाया जाता है। मतलब बच्चे बनाते हैं, उसको सुखाते हैं पूरा दिन और रात को उसमें ऑयल घी डाल के उसका दिया करके ऐसे चौराहे पे, मतलब 4 रास्ते पे जाके रखना होता है। सो इसका रीज़न ये है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं मम्मी पापा से, तो वो ये है कि अ, जब राम जी आए थे तो सब ने अपने घर पे दिए जलाए थे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इवन घी तेल का दिया। तो सबके घर पे रोशनी रहती थी और कुछ लोग नहीं कर पाते थे। तो उनके घर में भी रोशनी लाने के लिए उनको ऐसा फील नहीं हो कि वो नहीं कर पाए, तो ऐसे जाके 4 रास्ते पे या किसी और के घर की दीवार पे दिया रखा जाता था। तो यही वो रीज़न है जो हम आज तक फॉलो करते हैं, हर दिवाली में ऐसे चौराहे पे जाके दिया जलाते हैं। फिर हमने डिनर किया और डिनर के बाद हमारी दिवाली शुरू हो गई। सो पहले तो बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही थी दिवाली सेलिब्रेट करने की। पता नहीं क्यों इस बार एनर्जी नहीं आ रही थी, बट फिर मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि मैं फुलझड़ी को इस तरह से लगाऊं। और मुझे लगा कि चलो दिवाली का एक वीडियो तो बनता ही है, तो मैंने मेरे भाई को और भी लोगों को लगाया ये फुलझड़ियाँ लगाने में। और फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, जो कि आप ऑलरेडी यूट्यूब पे और मतलब मेरे शॉर्ट वीडियोस में और इंस्टाग्राम पे देख चुके हो। सो फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे शूट किया था।
फिर पटाखे जलाते जलाते इतना बोर हो गए थे कि कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। प्लस अगर आप 90s के बच्चे हो या उससे पहले के, तो आपने ये वाली ट्रिक्स ज़रूर ट्राई की होगी, और अगर आपने की है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। सो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली गाइस। आई नो मैं बहुत लेट विश कर रही हूँ, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि आप सबकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आए। सो गाइस, ये था मेरा दिवाली का व्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।